भारत की भूमि बड़ी उपजाऊ है। यहाँ आए दिन नए नए धर्म भी जन्म लेते रहते हैं। कुछ तो क्षणिक रूप से कुछ सालों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धर्म है जो हमेशा हमेशा के लिए आबाद हो जाते हैं। ऐसे ही एक धर्म की आहट सुनाई दे रही है। यूं तो इस धर्म की मांग 2009 से लगातार हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृतियों ने इस पर काफी बल दिया है। बजट सत्र के समय 1 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा सचखंड वल्ला का दौरा करना और लगभग 3 घंटे तक डेरा सचखंड वल्ला में रहना और इस धर्म के सर्वोच्च गुरु संत निरंजन दास से एक लंबी मुलाकात करना यूं ही नहीं था। ठीक उसी समय इस धर्म के सर्वोच्च गुरु संत निरंजन दास को पद्मश्री का अवार्ड दे देना यह भी यूं ही नहीं था। जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर संत रविदास हवाई अड्डा करना यह भी यूं ही नहीं था। अभी पिछले दिनों 17 तारीख को जालंधर से संत रविदास एक्सप्रेस को जब प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई तो ऐसा लगा जैसे इस धर्म को हरी झंडी उन्होंने दिखा दी। चूंकि संत रविदास एक्सप्रेस जालंधर से वाराणसी तक जाएगी और अभी आप समझ जाएंगे कि इस धर्म का जालंधर से वाराणसी तक का क्या रिश्ता है। चूंकि इस धर्म का हेडक्वार्टर है वो जालंधर है और इस धर्म का सर्वोच्च तीर्थ स्थल वो वाराणसी है, तो प्रधानमंत्री जी ने दोनों को जोड़ दिया। ये धर्म लगातार मांग कर रहा है कि जो 2026 की जनगणना हो रही है उसमें हमारे लिए अलग से कॉलम जोड़ा जाए। हम ना सिख में रहना चाहते हैं और ना हम हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं। हमारा अपना एक अलग धर्म है, तो हमारे लिए एक अलग कॉलम बनाया जाना चाहिए। दरअसल आज बात हो रही है रविदासिया धर्म की। तो क्या है रविदासिया धर्म और पंजाब से इसका कनेक्शन क्या है? बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस धर्म को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि पंजाब में चुनाव है तो चुनाव के मद्देनजर ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। चुनाव खत्म, सारा मामला वहीं खत्म हो जाएगा। तो क्या है रविदासिया धर्म और पंजाब के इलेक्शन में इसका कितना बड़ा रोल है, आइए इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पंजाब में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 117। इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, माझा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र और दोआबा क्षेत्र। माझा क्षेत्र में कुल 25 सीटें हैं, मालवा क्षेत्र में कुल 69 सीटें हैं और दोआबा क्षेत्र में कुल 23 सीटें हैं। और ये दोआबा क्षेत्र ही है जो रविदासिया धर्म का बाहुल्य है। यहीं से रविदासिया धर्म के लिए आवाजें लगातार उठ रही हैं। दरअसल ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। पंजाब हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की कुल आबादी में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, यानी कि 32%, 32%। इतनी ज्यादा आबादी किसी भी राज्य में नहीं है। 32% आबादी दलित बाहुल्य है। अब इसको जरा अलग अलग करके देखें तो इस कुल आबादी में, कुल दलित आबादी में लगभग 59 से 60% दलित सिख दलित हैं और लगभग 39 से 40% दलित हिंदू दलित हैं और लगभग 1 से 2% अन्य धर्मों में भी है। इसे अगर जातिगत आधार पर बांटें, कुल 32% आबादी पंजाब की दलित बाहुल्य है। इसमें से मजहबी सिख 30% है, रविदासिया, रामदासिया, चमार आदि धर्मी, इनकी कुल आबादी मिला दिया जाए तो कुल दलितों में से लगभग 28 से 30% है। वाल्मीकि और भंगी की संख्या लगभग 12% है और अन्य छोटी छोटी जातियां जो है कुल मिलाकर बनती हैं 28 से 30%। अब तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रविदासिया धर्म की मैं बात कर रहा हूं वह इन अनुसूचित जाति वर्ग से ही निकले हुए लोग हैं। आखिर अनुसूचित जाति से बाहर निकलकर एक अलग धर्म बनाने की बात कहां से आ गई और 2009 में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे रविदासिया धर्म को एक बल मिल गया? डेरा सचखंड वल्ला, अभी मैं वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री डेरा सचखंड वल्ला में गए थे और एक लंबा टाइम वहां पे दिया था। जालंधर में इस धर्म का ये हेडक्वार्टर है, इसका नाम है डेरा सचखंड वल्ला। दरअसल जालंधर में एक गांव था वल्ला। 1902 ईस्वी में बाबा संत पीपल दास ने वल्ला गांव में एक डेरे की स्थापना की, इसलिए आज नाम पड़ गया है डेरा सचखंड वल्ला। इसके पीछे की जरा कहानी देख लीजिएगा। एक मान्यता है कि बाबा पीपल दास का नाम कुछ और था, लेकिन एक सूखे पीपल के पेड़ को अपने प्रभाव से हरा भरा कर दिया था, तब से उन्हें पीपल दास के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में इनके पुत्र संत सरवन दास इस डेरे के गुरु बनते हैं।
सरवण दास के नेतृत्व में दलितों का काफी उत्थान हुआ, सामाजिक उत्थान, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उत्थान हुआ। सरवण दास ने ही 1965 ईस्वी में वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली को खोज निकाला। संत रविदास, आपको पता है संत रविदास का जन्म जो है मोची परिवार में हुआ था। वो खुद जूते बनाने का काम करते थे। तो उनके जन्म स्थान को सरवण दास ने खोज निकाला और 1965 में ही वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में भव्य रविदास मंदिर का निर्माण कराया। और वो मंदिर, यानी कि आज उसे डेरा कहते हैं, उसे डेरा मंदिर कहते हैं, वो रविदासिया धर्म का, रविदासिया समाज का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, जालंधर इस धर्म का हेडक्वार्टर और सर्वोच्च तीर्थ स्थल कहां है, ये वाराणसी में है। तो दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोड़ दिया गया। और पंजाब में जो कि चुना है, अब वहां पे दलित आबादी सबसे ज्यादा, मैंने बताया ना परसेंटेज में दलित आबादी वहां सबसे ज्यादा है। और दलितों का ही एक वर्ग है जो अपने आप को रविदासिया धर्म कहता है। अब सोच के देखिएगा सारी एक्सरसाइज किस नजर से हो रही है। खैर आइए अब जरा जान लिया जाए कि अनुसूचित जाति के लोग कैसे बाहर आकर के अपने आप को रविदासिया धर्म में ढाल लेते हैं। जरा उस पर एक नजर दौड़ाते हैं और देखेंगे कि 2009 में आखिर वो कौन सी घटना घट गई थी जिसे पूरा पंजाब नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां ये लोग, ये पंजाब से जुड़े हुए जो दलित लोग पूरी दुनिया में जहां जहां रहते हैं, कैसे उनमें उबाल आ गया था। जरा आइए जान, रविदास से रविदासिया धर्म तक आइए इस सफर को जरा एक नजर में देखते हैं। यूं तो इस सैद्धांतिक और आध्यात्मिक विचारधारा की नींव तो 15वीं शताब्दी में संत गुरु रविदास के जन्म के साथ ही हो गया था। सबको पता है कि काशी में इनका जन्म हुआ था और अभी मैंने बताया है कि ये मोची जाति में पैदा हुए थे और बचपन से ही जो, जैसा कि सबको पता है कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, सारा दर्द इन्होंने भी झेला। लेकिन उससे बाहर निकल करके जब इन्होंने अपने विचार रखे समाज के सामने, तो इनके विचार एक क्रांति बन गई। इसका जीता जागता एग्जाम्पल यह है कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने भी अपने समस्त सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों को तोड़ करके इन्हें अपना सतगुरु स्वीकार किया था। यही अपने आप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सन 1900 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून पास किया गया, भूमि हस्तांतरण अधिनियम। अब इसके तहत जितनी भूमिहीन जातियां थीं, अछूत जातियां थी, सीधे सीधे हम कहते तो, उन्हें भूमि खरीदने, पक्के मकानों पर मालिकाना हक रखने का कोई अधिकार नहीं था। इस कानून के खिलाफ 1926 ईस्वी में बाबू मंगू राम मुगोवालिया ने आदि धर्म आंदोलन की शुरुआत की। आदि धर्म आंदोलन की शुरुआत की और इन्होंने ही पहली बार कहा कि अनुसूचित जाति ही भारत की आदि जाति है, यानी कि यहाँ की मूल निवासी जाति है। आज भी आप लोग सुनते हैं अक्सर दलित वर्ग से जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो लोग अपने आप को मूल निवासी कहते हैं। तो ये मूल निवासी पहली बार नारा किसने दिया था, तो बाबू मंगूराम मुगोवालिया ने दिया था और इन्होंने आदि धर्म चलाया। हालांकि वो बहुत सीमित रह गया। जालंधर के बूटन मंडी के एक व्यापारी हुआ करते थे सेठ किशन दास। इन्होंने इस आदि धर्म आंदोलन को काफी धन प्रोवाइड कराया और काफी सपोर्ट किया था। इन्होंने ही आदि प्रकाश नामक ग्रंथ का संकलन कराया। इनके प्रयासों की ही देन थी कि 1931 की जनगणना में आदि धर्मियों के लिए एक पृथक कालम दर्ज किया गया और इन्हें पृथक धार्मिक समुदाय मान लिया गया। 1931 की जनगणना में ये अलग धर्म हो गए। लेकिन आजादी के बाद ये सब कुछ खत्म कर दिया गया और इन्हें दोबारा अनुसूचित जाति में यानी कि हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। 1902 ईस्वी में बाबा संत पीपल दास द्वारा, अभी मैंने बताया था कि जालंधर के वल्ला गांव में डेरा सचखंड वल्ला की स्थापना की गई। 1965 में इनके पुत्र सरवण दास द्वारा, मैंने बताया कि वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली को खोजना और वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कराना, यानी कि डेरे का निर्माण कराना, जो आज के डेट में रविदासिया धर्म के लोगों का सर्वोच्च तीर्थस्थल है। ये मैंने बात बताई ही है आपसे। अब आते हैं 1909 की वियना वाली घटना पर। मैंने कहा था कि ऐसी कौन सी घटना हुई कि जिसने अनुसूचित जाति के लोगों को अलग धर्म में ढालने के लिए प्रेरित कर दिया। दरअसल इस घटना से पहले पंजाब की जितनी भी दलित आबादी यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे, वो अपने आप को मैक्सिमम सिख धर्म से जुड़ा हुआ मानते थे। वो भी गुरु नानक को मानना, गुरुद्वारे जाना, गुरुद्वारे में पाठ करना, सब कुछ भाई सिख धर्म के थे तो थे। लेकिन सिख धर्म के होने के साथ साथ अपने आप को वो संत रविदास से जोड़ते थे। लोग अपने आप को रविदासी सिख कहते थे वो लोग।
तो उनकी वो दलित थे और दलित विचारधारा अपना कुछ मानते थे वो लोग। 24 मई 2009 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के गुरुद्वारे में ये सब लोग इकट्ठा हुए थे, जितने भी रविदासी सिख थे ये लोग बैठे हुए थे और अपना कुछ पाठ वगैरह कर रहे थे। तभी अचानक कुछ कट्टरपंथी सिख उग्रवादियों के द्वारा हमला किया गया और डेरा सचखंड वल्ला के तत्कालीन प्रमुख थे संत निरंजन दास, अभी जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, और उप प्रमुख थे संत रामानंद दास। इन्हें चाकुओं से गोदा गया, इन्हें गोलियों से भून डाला गया। अब जिन्होंने हमला किया था उनका तर्क ये था कि गुरुद्वारे में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। गुरुद्वारा है तो गुरु ग्रंथ साहिब के पैरेलल किसी का भी स्थान वहां पे नहीं हो सकता। लेकिन अब ये लोग क्या थे, ये लोग अपने आप को सिख धर्म में रहते हुए भी संत रविदास के करीब मानते थे लोग, और जो कट्टरपंथी सिख थे जो दलित नहीं थे उन्हें ये बात खटकती थी। तो कुछ कट्टरपंथी सिख थे, उन्होंने ये हमला किया और सभी लोग घायल हुए। हालांकि बाद में रामानंद दास की मृत्यु हो गई, निरंजन दास किसी तरीके से बच गया। इन्हें गोलियां भी लगी थी, इन्हें चाकू भी लगा था, लेकिन निरंजन दास बच गया। अब ये मैसेज जैसे ही इंडिया पहुंचा या दुनिया के अलग अलग शहरों में जहां भी रविदासी सिख रहते थे वहां ये मैसेज पहुंचा, तो फिर क्या था, आग लगनी तो तय थी। पूरा पंजाब धधक उठा, खासतौर से जितना भी दुआवा क्षेत्र था, अभी मैंने बताया ना कि दलित बाहुल्य जितना क्षेत्र है उसमें दंगे भड़क हुए, हिंसक दंगे भड़क हुए, गोलियां चली, कत्लेआम हुआ, मर्डर हुआ, कर्फ्यू लगे, सब कुछ हुआ। और वही सिख जो अब तक एक हुआ करते थे अब दो धड़े में बट गए। एक अनुसूचित जाति यानी कि दलित सिख जो थे वो एक तरफ हो गए और जितने भी अदर सिख थे वो एक तरफ हो गए। जितने भी रविदासी सिख थे उन पर इस घटना का इतना गहरा सामाजिक और धार्मिक आघात लगा, इन्होंने सिख धर्म से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। डेरा सचखंड वल्ला ने सिख धर्म से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और फाइनली 30 जनवरी 2010 को गुरु रविदास की 635वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी के जो सिर गोवर्धनपुर में, अभी मैंने बताया ना कि सर्वोच्च तीर्थ स्थल जो वाराणसी में, वहीं पर सब लोग इकट्ठा हुए और अपने आप को सिख धर्म से अलग करते हुए रविदासिया धर्म की घोषणा कर दी। याद रखने वाली चीज है, 2010 से रविदासिया धर्म पूरी तरह से फलक पर आ गया। अब इनका जो अपना गुरुद्वारा हुआ करता था अब उसे गुरुद्वारा नहीं, अब डेरा के नाम से जाना जाने लगा। जो सिख हैं उनकी मंदिर, उनके पूजा स्थल गुरुद्वारा कहते हैं, और रविदासिया धर्म के लोगों का जो पूजा स्थल है उसे डेरा कहा जाता है। सिख धर्म में जहां गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान था तो गुरु ग्रंथ साहिब को हटाकर उसके जगह पर अमृतवाणी को प्रतिस्थापित कर दिया गया। अमृतवाणी इनका जो सर्वोच्च ग्रंथ है वो क्या है, अमृतवाणी, अमृतवाणी रख दिया गया। जो सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह है उसको भी हटा दिया गया और इन लोगों ने हर निशान साहिब को अपना प्रतीक चिन्ह मान लिया, यानी पूरी तरह से अपने आप को इन लोगों ने अलग कर लिया। इनका मुख्य दर्शन है बेगमपुरा की अवधारणा। अब बेगमपुरा की अवधारणा क्या है, बेगमपुरा, इन लोगों की मान्यता है कि संत रविदास जी कहा करते थे कि एक ऐसा शहर बसाया जाए, एक ऐसा गांव बसाया जाए जो बेगम हो और उसका नाम हो बेगमपुरा, यानी कि वहां पे कोई गम ना हो, कोई भी दर्द तकलीफ ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। इनकी जो पूरी की पूरी अवधारणा है वह बेगमपुरा पर आधारित है। ये लोग एकेश्वरवादी हैं, निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, इनके ईश्वर का कोई आकार नहीं है, एक ही ईश्वर है। हाँ, लेकिन ये गुरु मानते हैं संत रविदास को, और उसके बाद के जितने लोग ये गुरु मानते हैं। गुरु का मतलब यह ईश्वर की जो भी बातें हैं, ईश्वर के जो भी उपदेश हैं इनके माध्यम से मेरे पास पहुंचा है। ये सिर्फ गुरु मानते हैं, ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, देवता नहीं, कुछ नहीं मानते। एकेश्वरवादी हैं ये लोग। इनके मुख्य दर्शन में है कि कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, जाति वर्ग लिंग धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, किसी से कोई टैक्स न लिया जाए, कोई भी गरीब ना हो, सबको एक बराबर माना जाए, सबको जीने का अधिकार हो। इनका पवित्र ग्रंथ मैंने बताया, इनका पवित्र ग्रंथ जो है अमृतवाणी, पूरा नाम है अमृतवाणी सदगुरु रविदास महाराज जी, उसको शॉर्ट में कहते हैं अमृतवाणी। इनका जो धार्मिक प्रतीक और अभिवादन का जो तरीका है जरा वो देख लीजिएगा। ये जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जय गुरुदेव या धन गुरुदेव। जब भी एक दूसरे से मिलते हैं अभिवादन करते हैं, जैसे सलाम करना, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग कहना, सत श्री अकाल कहना, ये जो भी तरीके हैं अलग अलग धर्म के लोगों का। तो इनका अपना तरीका क्या है कि मिलेंगे तो कहेंगे जय गुरुदेव, कहते हैं क्या, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हालांकि याद रखिएगा कि जय गुरुदेव ये जो शाकाहारी वाले हैं वो दूसरे हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका अभिवादन का तरीका है जय गुरुदेव, ठीक है।
या धन गुरुदेव। ठीक, इनका जो धार्मिक प्रतीक है वो हर निशान साहिब या सोह निशान साहिब इनका धार्मिक प्रतीक है। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रविदासिया धर्म है ये कैसे कैसे निकल करके अनुसूचित जाति से बाहर निकल कर कैसे अलग धर्म के रूप में अब साकार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ दिखाई दे रहा है या हो चुका है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको हरी झंडी दे दी गई है, क्या वो सही है? या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि ना ये सिर्फ पंजाब के चुनाव तक की एक्सरसाइज है, वो सही है? आप जरा कमेंट करके बताइए कि दोनों में कौन सी बातें सही हैं। और रविदासिया धर्म के लोग अपने आप को अलग कर लिए अनुसूचित जाति से। अनुसूचित जाति का मतलब यह है कि वो हिंदू धर्म से भी और सिख धर्म से भी, वो किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक नहीं, सबसे निकलकर अपना एक अलग धर्म बना ले रहे हैं। और इनकी मांग कहां तक जायज है, इस पे आपके क्या विचार है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।